वीडियो भाई देख लो, दिनेश लाल यादव कैसे टारगेट कर रहे हैं खेसारी लाल यादव के। ये बाजार में गाली दे रहा है तो इसको बाजार में ही जूता मारो, और जब फिर मिलेगा माफी मांगेगा तो बोलो खुश रहो। तो खेसारी ऐसे ही हैं या इस चुनाव में खाली ऐसे? एकदम ऐसा ही है ये। इसकी एक और आदत है, सभा में गाली देगा और फोन करके माफी मांग लेगा। अच्छा, हाँ ऐसा है। हाँ, बाजार में आपको जूता मार के गली में अगर कोई माफी मांगता है तो मेरा मानना ये है कि अगर ये बाजार में गाली दे रहा है तो इसको बाजार में ही जूता मारो। मेरा नाम लेकर कोई भी लाइव आकर और फालतू गिरी किया, फालतू बातें की, चाहे वो किसी के लिए भी किया, मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। आपको क्लियर बता रहा हूं आपसे, क्योंकि अब बहुत हो गया। बहुत सारी इंडस्ट्री है लेकिन इतना कचड़ा किसी इंडस्ट्री में नहीं होता है। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, या तो आप सुधर जाइए, नहीं तो हम बिगड़ जाएंगे तो शायद बहुत बुरा होगा। और हम बिगड़ चुके हैं, अब हम बिगड़ चुके हैं। आपको लगता होगा कि हम सुधरे हैं, तो हम सुधरे इतने भी हम सीधे नहीं हैं कि आप मुझे कुछ भी कह के चले जाइए और कुछ भी बोल के चले जाइए और हम आपको इसे ही माफ करते रहे। भगवान को भी बाण उठाना पड़ा था। अत्याचार जब होती है ना तो सुदर्शन चक्र चलाना पड़ता है, चाहे वो दुनिया का कोई भी आदमी हो। तो जब देखिए, चुनाव खत्म होने के बाद भाई खेसारी लाल यादव अपनी जगह पर वापस चले गए और वो कुछ भी नहीं बोल रहे हैं किसी के बारे में, लेकिन निरहुआ है कि रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। लगातार खेसारी लाल यादव का नाम ले लेकर भाई हर जगह इंटरव्यू दे रहे हैं और बहुत सारी बातें बोल रहे हैं खेसारी लाल यादव के बारे में। और यही बातें होंगी जब खेसारी लाल यादव बोलना स्टार्ट कर देंगे तो भाई फिर से इधर उधर तितर बितर होने लगेगी इंडस्ट्री। खैर दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या भाई चुनाव खत्म होने के बाद एक दूसरे को शांत हो जाना चाहिए या नहीं, कि या खेसारी को जवाब देना चाहिए? कमेंट करके जरूर बताइएगा।